हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से करवा चौथ मनाया होगा। तो दोस्तों, करवा चौथ की कितनी सारी तैयारियां होती है और इसीलिए मैं जा रही हूँ आज मार्केट। और इस बार मैंने डिसाइड किया था कि मैं बड़ी बड़ी शॉप्स जो होती हैं ना, उनसे नहीं सामान लूँगी। जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं उन्हीं से ही सामान लूँगी। तो मैं काफ़ी मार्केट के अंदर चली गई और मुझे काफ़ी सस्ता सामान भी मिल गया। और घर वापस आते हुए मुझे ये वाला ही रिक्शा मिला और इसमें बैठ के ना चंडीगढ़ की पुरानी सी यादें ताज़ा हो गई। तो दोस्तों, आज है अगला दिन और आज मैंने नया ही काम पकड़ रखा है। ऐसी बहुत सारी बॉटल्स मैंने रखी हुई हैं और ऐसी जगह घेर रही हैं, तो आज सोच रही हूँ इनका कुछ ना कुछ कर ही लेती हूँ। तो ऊपर वाले हिस्से का तो मैं कुछ बना लूँगी, पर नीचे वाले को एज अ प्लांटर भी यूज़ किया जा सकता है। और मैं यूज़ कर रही हूँ ऐसे बहुत सारा सामान अलग अलग करके रखने में। एक ट्रे में रखा हुआ था पहले, तो सारा मिक्स हो जाता है, तो सारी सप्लाईज अलग अलग करके रख दी हैं तो ईजी हो जाता है। एक उठा लिया, यूज़ कर लिया। और इसमें सारी क्लीनिंग की एसेसरीज़ हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरह इनका यूज़ निकाल ही लिया है। बाकी फेंकने के लिए तो अभी फेंकिए या बाद में फेंकिए, बट अगर किसी न किसी यूज़ में निकल जाते हैं तो क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स, एक और चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। अब दिवाली के लिए आप पुराने कपड़े फेंकते हैं, नए कपड़े लाते हैं। कुछ पुराने कपड़े ऐसे होते हैं कि जिनको आप दे भी नहीं सकते किसी को, तो आप उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको साफ़ सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिर जब वो गंदे हो जाते हैं तो उन्हें डस्टबिन में डालिए, नया पीस ले लीजिए। तो इस तरह सफाई ईज़ी हो जाती है। और देखिए आज मैंने कितना ज़्यादा वेस्ट सामान बाहर निकाला है। तो ये तो निकल गया। और बाकी ये एक लैंप जो मैंने बनाया था, ये आजकल यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी जगह मैंने बाहर बालकनी में लाइट्स लगाई है। तो मैं सोच रही हूँ इसको शिफ्ट कर देती हूँ, इसका टेबल लैंप बना के अपने रूम में लगा दूँगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। और अगर रात को मुझे बच्चे ना दिखें तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके ऊपर चढ़ गई हूँ। इसीलिए मैंने इसका टेबल लैंप बना दिया है और इसमें बहुत अच्छी सी लाइट आती है रात को। तो चलो, इसका भी कुछ ना कुछ यूज़ निकल ही गया। और अब करवा चौथ की तैयारियों में लग जाते हैं। कल है करवा चौथ और मेहंदी भी नहीं लगाई है मैंने। तो मेहंदी लगाने का मुझे बड़ा शौक़ रहता है, हालांकि मुझे इतनी अच्छे से आती नहीं है। और ये देखिए, सुबह मैंने 3 बजे उठ के अपने लिए सवैयाँ बना दी हैं। वैसे तो हमारी साइड फेनियाँ बनती हैं, बट चलिए वो मिली नहीं मुझे, तो मैंने सवैयाँ ही खा लिया। और 3:30 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ, सारा खा पी के ब्रश करके। फ्रेंड्स, पहले मैं पता क्या करती थी, 4 बजे से पहले ही नहा भी लेती थी, पूजा कर लेती थी, खाना भी खा लेती थी और ब्रश करके सो भी जाती थी। फिर मुझे लगा कि क्यों सुबह सुबह इतनी जल्दी में करना है, सारा दिन क्या करना है फिर। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया अब सुबह सुबह नहाना। और अभी ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम हो गया है और आज मैंने मास्क लगा के ही सारा काम किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चलते फिरते पता नहीं कब मुंह में डाल दूँगी मैं। तो इसीलिए बचने के लिए मैंने मास्क लगा के रखा सारा दिन। और सारा दिन मुझे पानी की याद ना आए, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ क्राफ्टी बनाते हैं। तो ये खाने की थाली के साथ ऐसे बॉक्सेस आए हुए थे, तो मैं इनके ढक्कन का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास मिठाई के ढक्कन हो वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनके कॉर्नर्स को खोल रही हूँ और जैसे पिक्चर फ्रेम्स होती हैं बस वैसे ही इनको काट रही हूँ, ताकि अच्छा सा फिनिशिंग लुक आए कॉर्नर्स पे। ये बॉक्सेस मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे। तो दोस्तों, अब दिवाली आने वाली है, मैं इस तरह अब ज़्यादा सामान अपने पास नहीं रख पाऊँगी, मुझे बहुत कुछ फेंक देना है। तो इसीलिए दिवाली से पहले जो भी दिमाग में आएगा, जो भी आइडियाज़ आएंगे, मैं बना डालूँगी और बाकी फेंक दूँगी। तो ये वाले बॉक्सेस में मैंने हर एक में अलग अलग कलर की शीट डाल दी है। और बाकी आपके पास कलरफुल शीट्स हैं, उनका कोई भी डिज़ाइन काट के आप चिपका सकते हैं। तो ये वाले डिज़ाइन जो होते हैं, बोहो डिज़ाइंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, गूगल पे देखेंगे तो। और बाकी अगर आपके पास कलरफुल शीट्स नहीं हैं तो आप ड्राइंग भी बना सकते हैं, इजी सी ड्राइंग है। पर मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाऊं जिसमें मेरा ज़्यादा दिमाग न लगे और जल्दी से बन जाए। और ये जो थोड़ा बहुत बॉक्सेस मेरे पास पड़े हुए हैं, ये भी रीयूज़ हो जाएं, तो इसीलिए मैंने ऐसी कटिंग लगा के ही लगा दी। और ये थोड़ा ऐसा है, चमक रहे हैं कलर्स। बाकी आप अपने कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर पे ड्राइंग करके भी चिपका सकते हैं, कुछ भी आप बना लें। इवन आप अपने फ़ोटोज़ वगैरह भी डाल सकते हैं जो हम लेते हैं फ़ोटोग्राफ्स। और बाकी देख लीजिए, सिंपल सी कटिंग है। ये छोटे छोटे पीसेस वैसे ही बचे हुए थे कलर शीट्स के बच्चे के यूज़ के बाद, तो मैंने बस वो छोटे छोटे और काट दिए हैं। तो
बन गया है। और फाइनली जब ये पूरा हो जाएगा तो मैंने उसके ऊपर शीट लगाई। एक्रेलिक शीट्स मंगवाई थी, वो भी मैं टेस्ट करना चाह रही थी, पर मैंने उसका जो ऊपर पतली सी शीट लगी थी वही मैंने चिपका दी, और दूसरे में मैंने एक्रेलिक शीट लगाई, और तीसरे में एक ऐसे ही शीट पड़ी होती है ना, घर में कोई सामान आता है तो वो लगाई। और बाकी मैंने न्यूज़पेपर से इस तरह के पाइप्स बना दिए हैं, स्ट्रॉस बना दिए हैं, और इनको हम साइड्स में लगा देंगे ताकि कुछ थोड़ा हाईलाइट हो जाए बॉर्डर। बाहर के बॉर्डर को कवर करने के लिए आप किसी भी तरह का पेपर यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी ब्राउन पेपर बैग मैंने काटा है, बस उसी को ही मैं छोटे छोटे पीसेस करके चिपका रही हूँ। तो शाम का टाइम हो गया है और मैं तो हो गई हूँ रेडी, क्योंकि पूजा का टाइम भी हो गया है। और ये वाली साड़ी मैंने शादी के लिए ली थी, पर शादी में पहनी नहीं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। और इसकी स्लीव्स तो देखिए, इसमें मेरे डोले शोले बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, एकदम बॉडी बिल्डर लग रही हूँ मैं। अभी मैं फ्रेंड्स ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे पूजा करनी है, पर मैंने अभी पूजा का सामान सेट ही नहीं किया है और बाहर अंधेरा हो गया है। तो मुझे बस ये डर लग रहा था कि मेरी पूजा ख़त्म नहीं होगी और चाँद निकल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, चाँद तो बड़े लेट आया। और हमारी साइड पूजा में करवे रखे जाते हैं सुहागन नंदों के लिए, सास के लिए, और अगर चाची ताई सास वगैरह हों उनके लिए। तो मैंने नंदों के लिए 3 करवे रख दिए और एक माता जी के लिए रख दिया है, जो मैं मंदिर में चढ़ा दूँगी बाद में। तो पूजा अच्छे से हो गई है। अब उसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो सेशन भी बनता ही है। तो मेरा फ़ोटोग्राफ़र तो वृषि ही है, मैंने उसको फ़ोन दे दिया है और बस मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। तो थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया है, बट कोई भी ऐसे अच्छा सा फ़ोटो नहीं आया जिसको मैं बोलूँ ये तो फ़ोटो ऑफ द डे है, मतलब मन खुश हो जाए जिसको देख के। और इसके बाद हमने बस चाँद की पूजा की, और उसका वीडियो मैं बना नहीं पाई क्योंकि उस टाइम तो ऐसा हो गया था, टांगें भी काँपने लग गई थी, तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, जल्दी से पूजा की और खाना खाया। बाकी बहुत अच्छे से करवा चौथ चला गया। आई होप आपका भी अच्छे से गया हो। और ये देखिए जो मैंने पिक्चर्स बनाई थी कुछ फाइनली इस तरह से दिख रही हैं। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलूंगी अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।